हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल गुरवंता में स्वागत है। हम आपके लिए आज क्लास 10th की ग्रामर से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पर हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट नाउ देन सबसे पहले हम आपके लिए इस टॉपिक से स्टार्टिंग से पहले प्रायर नॉलेज हम बताते हैं आपके लिए। प्रायर नॉलेज में क्या है कि हम जो भी ग्रामर में पढ़ते हैं, जो भी रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनली हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट और रीऑर्डरिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड पैसिव सॉल्विंग एंड अदर जो हमारे सॉल्विंग एक्सरसाइज है उनमें हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी ग्रामर का, इसीलिए आपके लिए इसे पढ़ाया जाएगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट। अभी क्या है कि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट जैसे राधा है, आगरा है, बुक है, ईटीसी है। और नाउन तो हम नाम किसी का भी हम इसमें चूज करके ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्लेस ले सकते हैं। आगरा तो आगरा है, जैसे दिल्ली है, कोई भी ले सकते हैं। और बुक है, कोई भी थिंग्स वो ले सकते हैं, चेयर है और पेन है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे जो है सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हैं। दूसरा अगला है सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे जो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। नाउन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ नाउन्स, वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड में, संसार में जो भी चीज़ देखते हैं वो सब नाउन ही होती है। तो इसकी संख्या डेफिनेटली निश्चित नहीं होती है और अनिश्चित होती है। दूसरा सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होते हैं वो निश्चित होते हैं ग्रामर में। तो अब वे कौन कौन से होते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, ईटीसी। दूसरा अगला आता है प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट भी हमारे असंख्य होते हैं, यानी नाउन्स जितने भी हैं हमारे, क्योंकि नेचुरल रूप से जो बनाया है प्रकृति, नेचुरली जो है वो नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही हमारे प्रकृति में बनाए हैं। तो इसीलिए हर चीज़ हमारी सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड चलती है। तो ग्रामर में वही है, जैसे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट, ये भी हमारे, हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के रूल्स अगर हम उनको गेन करें तो वो सिंगुलर का प्लूरल बना सके। जैसे बॉय है, बॉय का हम बॉयज कर लेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ट्री का ट्री है, ट्रीज कर लेंगे तो वो ट्रीज बन जाएगा। एनिमल का एनिमल्स है तो हम उसका सिंगुलर वो प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगला है प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी निश्चित होते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो ये हमारी निश्चित होती है। ये हमारी प्रायर नॉलेज है। अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ही हम आगे जो आने वाली वर्ब्स हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब्स, उनको हम यूज करके अपनी मिस्टेक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कभी भी इन फ्यूचर हमारी मिस्टेक होगी नहीं। सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न भी कहते हैं। और अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का कैसे प्रयोग करेंगे, ये अब हम सीखेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला भी हमने बनाया है, जैसे कि एस एस एंड पी पी। इसका फॉर्मूला है एस एस पी पी। ये एस एस पी पी जो फॉर्मूला है, ये रिलेटेड आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राधा इज ए गुड गर्ल, या ब्यूटीफुल गर्ल कर लेते हैं हम, हैं तो ब्यूटीफुल गर्ल कर लेते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें हम देखेंगे कि जो राधा के बारे में विशेषता बताई जा रही है वो कि राधा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो इसमें राधा केवल जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमारा इज जो है वो भी वर्ब सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब।
तो इस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहेंगे। दूसरा प्रोनाउन का, ये तो हो गया नाउन का प्रयोग ना, क्योंकि राधा नाउन है। अब हम लेंगे आपका सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि भाई डेफिनेसी कि हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, ही इज ए क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है, जैसे सेंटेंस है। क्योंकि हिंदी इसीलिए लेनी पड़ी कि रूरल एरियाज़ के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी की हेल्प लेके इंग्लिश को समझते हैं। तो ही इज ए क्लेवर बॉय, तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्रोनाउंस था, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और राधा जो थी वो सिंगुलर नाउन थी, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है ही। तो इसके साथ में इसका भी प्रयोग किया गया है। अब ये क्या है, इज जो है वो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। अगर हम इसमें वॉज लगा दें तो पास्ट टेंस की वर्ब हो जाएगी वो सिंगुलर, वॉज लगा दें तो ये हमारी हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया इज हो गई सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से अब आगे हम आते हैं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट जैसे बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड्स। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, ये हो गया 2, और एग्जांपल नंबर 3, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड्स, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, इसको हम देखेंगे बॉयज है बहुत सारे, इसमें हमने बॉयज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और इसकी जो वर्ब है आर, ये प्लूरल वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अगला है प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट में देखेंगे कि एनिमल्स ले सकते हैं, ट्रीज ले सकते हैं। और अगला प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट में से आई है, वी है, यू है, दे है। तो हम इसमें से कोई भी प्लूरल प्रोनाउन उठा सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर में देखेंगे हम, वी आर स्लीपिंग, ये हमारा एक एग्जांपल है, हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। तो ये वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रोनाउन सब्जेक्ट, और ये है हमारी प्लूरल वर्ब है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये फॉर्मूला है SSPP, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अब ये जो हमने अभी रीड किया, हमने लर्न किया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब आई, और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई। तो इस प्रकार से SSPP का फॉर्मूला है। तो हम इस बात का मोस्टली ध्यान रखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमारी यूज होनी चाहिए। तो अब हमें ये मिस्टेक हम करते हैं कि अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और उसका सेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, और हमारा सारा ही जो भी पैसेज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, रीऑर्डरिंग हो, या हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें हिंदी की, तो उसमें भी हम ये मिस्टेक करते हैं। और उससे पहले हमें जो और हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उसकी नॉलेज हमें लेनी चाहिए, और जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स है वो सारी लेनी चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, राधा गोज। तो अब जैसे राधा गोज है तो राधा सिंगुलर है, गोज ये है। अब इसको हम कैसे रॉन्ग कर सकते हैं, भाई ध्यान नहीं देते हम। जैसे कि राधा गोज, अगर हम इसमें से ES हटा दें तो ये हमारी ES हम इसको हटा दें तो ये हमारी जो सिंगुलर वर्ब है ये प्लूरल हो जाएगी। और इसको हम कर दें, यहाँ पर ले लें हम
दे, गोज। इस प्रकार से अगर हम, अब ये हमारा दोनों सेंटेंस रॉन्ग है ये दोनों सेंटेंस, क्योंकि राधा गो, क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये जो मेन वर्ब है ये प्लूरल हो गई, और हमारा जो ये वाला दे सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया, और ये जो मेन वर्ब है ये सिंगुलर हो गई। तो इस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और जब एग्रीमेंट नहीं हो पाया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा तो हमारा ऑलवेज सेंटेंस राइट होगा, एनी कंडीशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए हम इस ई एस को ऊपर लगा देंगे और इस एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस दोनों राइट हो जाएगा। इसी को हम SSPP कहते हैं, और इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न्ड एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल राइट रहेगा तो हमारा किसी भी चीज़ में हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस से ही हमारी सारी क्वेश्चंस के आंसर्स एंड स्टोरी एंड पैसेज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ऑल ग्रामर्स की जितने भी चैप्टर्स हैं सारे रिलेटेड होते हैं। तो हमें मोस्टली इस चैप्टर का ध्यान रखना चाहिए कि किस वर्ब के साथ किस वर्ब का यूज हमें करना चाहिए। आज अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कमेंट में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके लिए और हम आगे इसमें भी इम्प्रूव कर सकें।